प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की चुनावी खिचड़ी की। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले बना इंडी गठबंधन दिल्ली विधानसभा चुनाव में ध्वस्त हो चुका है। मोदी के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर सियासी रैलियां करने वाले नेता अब सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं। राहुल गांधी सीधे अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले रहे हैं और केजरीवाल बचते बचाते राहुल को असफल भी बता रहे हैं। पहले दिल्ली की लड़ाई आप वर्सेस बीजेपी की थी, लेकिन अब कांग्रेस इसमें एंट्री करके मुकाबले को त्रिकोणीय बना चुकी है। क्या कांग्रेस की दाल गलेगी? साथ ही आपको दिल्ली के 400 स्कूलों में मिली धमकी पर दिल्ली की यहाँ पर जो बड़ी जानकारी मिल रही, दिल्ली पुलिस के उस खुलासे की भी जानकारी देंगे। दिल्ली पुलिस के इस खुलासे पर बीजेपी ने कैसे आम आदमी पार्टी को अपने निशाने पर लिया है और कई तीखे सवाल भी किए हैं, इस पर भी पूरी जानकारी आपको देंगे। वहीं दूसरी खबर महाकुंभ के अमृत स्नान की है। महाकुंभ से सनातनी एकता का जो प्रण लिया गया है उसकी झलक अब दिखने भी लगी है। करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं और इन श्रद्धालुओं में ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई बनिया, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई शूद्र। जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं वो सभी सनातनी हैं, हिंदू हैं। ये सनातनी एकता उन लोगों को चुभ रही है जो लोग हिंदुओं को जातियों में बांटकर अपनी सियासी दुकान चला रहे हैं। वो डर रहे हैं सनातनियों की इस भीड़ को देखकर, सोच रहे हैं कि अगर हिंदू जैसा अभी दिख रहा है, एक साथ दिख रहा है, एकजुट अगर ऐसे ही हो गया तो उनकी सियासी दुकान कैसे चलेगी। योगी आदित्यनाथ ने बताया था कि कैसे महाकुंभ जैसे ये बड़े आयोजन देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देंगे, और अब तो मोहन भागवत ने भी बताया कि कैसे धर्म के रास्ते पर चलकर विकास होता है। महाकुंभ की छटा आपको दिखाएंगे और साथ ही विरोधियों को मोहन भागवत का जवाब भी सुनवाएंगे, आपको भी सुनना चाहिए। और आखिर में बात संभल की करेंगे, जहां यूपी के संभल में तीर्थ और मंदिरों पर जो कब्जे को लेकर बात हो रही है उस पर मुक्त कराने के लिए प्रशासन एक्टिव दिखाई दे रहा है। हिंसा के बाद संभल में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। लगातार कार्रवाई की बीच अब 46 साल पहले 1978 में बनी दुकानों को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला ले लिया है। यहाँ अवैध निर्माण के साथ साथ हफ्ता वसूली का भी खेल चल रहा था। कैसे ये खेल चल रहा था, क्या एक्शन लिया गया है, इस पर भी पूरा अपडेट आपको देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात यहाँ दिल्ली की ही करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में अब तमाम मुद्दों के साथ एक और मुद्दा सामने आया और बीजेपी ने सीधे सीधे इस पर यहाँ आम आदमी पार्टी पर कई सवाल दाग दिए। बात सबसे पहले इसी की। कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? इतना कुछ जानते हुए राहुल गांधी ने पीछे आम आदमी की पार्टी के साथ नाता क्यों जोड़ा था? क्या आप मौका पड़ने पे भ्रष्टाचारी से भी हाथ मिला लेते हैं राहुल गांधी जी? वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। कांग्रेस के समय का काम था, उसको अपना बता दिया, वो देश बचाना था। तो चर्चा यहाँ पर दिल्ली की राजनीति की हम कर रहे हैं, जहां क्योंकि चुनाव है ऐसे में गर्मी बढ़ गई और कांग्रेस अपने दांव खेले। लेकिन इस बीच आपसे जुड़ी एक खबर, सबसे पहले उसकी जानकारी आपको दे दें। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कई बार कैसे दिल्ली के स्कूलों में धमकी दी गई। 400 स्कूलों को हॉक्स कॉल आया। आपके पास भी हो सकता है, अगर आप दिल्ली से मुझे देख रहे हैं तो आपके पास कॉल आया हो, आपने अपने बच्चे को वापस बुलाया हो स्कूल से और सिक्योरिटी चेक के नाम पर तमाम चीजें हुई हो। तो वो जो डर था, उस डर को लेकर दिल्ली पुलिस ने कई बड़ी बातें कही, और जो बातें दिल्ली पुलिस की तरफ से खुलासे में कही गई, उसके बाद आम आदमी पार्टी पर प्रश्नों की बौछार यहां कर दी है बीजेपी ने। हुआ क्या है, आपसे जुड़ी ये खबर आपको जानना जरूर चाहिए। चलिए जानकारी जल्दी से आपको रखते देते हैं कि कैसे हॉक्स कॉल को लेकर बड़ा खुलासा किया गया और कैसे आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में आ गई। जानकारी आपको दे रहे हैं। सबसे पहले दरअसल दिल्ली के स्कूलों में फर्जी कॉल पर यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई, बड़ा खुलासा हो गया है। फर्जी कॉल मामले में एनजीओ का हाथ है। पुलिस ने जब जानकारियां जुटाई तो ये सच सामने आया है और कई कॉल्स मामले में एनजीओ राजनीतिक गठजोड़ से जुड़ा हुआ है। ये पता चल रहा है कि जो फर्जी कॉल्स हो रही थी उसमें गठजोड़ राजनीतिक भी है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में जिस छात्र ने मैसेज किया था उसके पिता का एनजीओ से लिंक है, पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। और एनजीओ ने अफजल की फांसी का भी विरोध किया था, पुलिस ने यह भी जानकारी दी है। यानी
फर्जी कॉल में छात्र अकेले शामिल नहीं थे, पुलिस ने ये क्लियर कर दिया, बल्कि इसमें पीछे एनजीओज का भी हाथ था। एनजीओ और विदेशी फंडिंग की ऐसे में जांच हो रही है, यानी जो कॉल्स आती थी, फर्जी कॉल्स आती थी, वो अपने आप में पता चल रहा है कि वो एक एनजीओ से बैकअप थी। और ऐसे में 400 स्कूलों को जो थ्रेट कॉल आई जिसने सभी माता पिताओं के होश उड़ा दिए, उसका ये नया एक लिंक सामने आया। इस पर क्या कह रही है पुलिस अधिकारी, पहले उनको सुन लीजिए। हर बार जब भी ये मेल गई है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो अगर कोई डीपर कॉन्स्पिरेसी है या नहीं, उसकी अभी हम जांच कर रहे हैं। यदि एक आध बार का मोटिव यदि एग्ज़ाम को टालना या उसके टेस्ट को टालना है, लेकिन जिस दिन भी ईमेल भेजे गए हैं, ज़रूरी नहीं कि उस दिन कोई एग्ज़ाम हो रहा हो या उस दिन कोई टेस्ट हो रहा हो। तो इस वजह से एक कोई पर्टिकुलर मोटिव बताना मुश्किल है कि चूँकि इन सब दिनों पे एग्ज़ाम थे इस वजह से मेल भेजे गए, ऐसा नहीं था। इसीलिए हम जो है, अगर कोई क्या लार्जर रीज़न हो सकता है इसका भेजने का, उसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। तो स्पेशल सीपी को आपने सुना, उनका कहना है कि अब हम लिंक्स की पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कई अहम प्रश्न दाग देती है एकाएक आम आदमी पार्टी पर। क्या सवाल उठाए गए, पहले वो आपको सुनवा देते हैं। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बहुत गहरा संबंध न सिर्फ तमाम ऐसे अवांछित एनजीओ से रहा है और तमाम ऐसी गतिविधियों से रहा है जो अफजल गुरु की हैंगिंग और देश विरोधी तमाम गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। आप सभी को ध्यान होगा कि फरवरी 2015 में जो टुकड़े टुकड़े होंगे का नारा लगा था, वो अफजल गुरु की बरसी के ऊपर था और जिसकी फाइल को महीनों तक आम आदमी पार्टी ने बचा के रखा था। इसलिए अब यह रहस्य गहरा रहा है कि वो एनजीओ कौन है, वो एनजीओ के लोग कौन हैं, उनका आम आदमी पार्टी से कोई संबंध है क्या? क्योंकि यह बात हम ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना जी के दोनों पेरेंट्स ने अफजल गुरु की क्लीमेंसी के पिटीशन का समर्थन किया था, तो यह बात सीधे संबंध जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। केजरीवाल जी आकर तमाम बार अनाप शनाप बातें, अनर्गल मिथ्या बातें कर जाते हैं। आज उनसे मैं साफ साफ शब्दों में पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी आकर स्पष्ट करे कि ये जो भयानक और खतरनाक तथ्य उभर के सामने आया है, इसके पीछे जो मैकेनिज्म नजर आ रहा है, चूंकि उन लोगों का सीधे वैचारिक सामने आपसे नजर आ रहा है, तो आपसे उनका क्या संबंध है? जिस एनजीओ का नाम सामने आ रहा है और जो संबंध अफजल गुरु से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इसके घेरे में है। जिस दिशा में जांच जा रही है, निस्संदेह वो एनजीओ, आतिशी मारलेना, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक सूत्र में बनते हुए नजर आएंगे। दिल्ली को दहलाने की कोशिश, 400 स्कूलों में फर्जी मेल करवाना, और वो भी एक जुवेनाइल से, एक सोची समझी साजिश है। कितने लाखों लोगों को परेशान किया गया।